विधानसभा और लोकसभा में नहीं कर पाती हैं। प्रशांत किशोर को यह अच्छी तरह मालूम है, वो पश्चिम बंगाल में काम कर चुके हैं। तो सवाल यह है कि प्रशांत किशोर आखिर चुनाव के मैदान से भागे क्यों? दो मुद्दे उभर कर सामने आ रहे हैं, एक सार्वजनिक रूप से, बल्कि दोनों सार्वजनिक रूप से आ चुके हैं। एक टीवी चैनल के इंटरव्यू में उनसे पूछा गया उनकी शैक्षणिक योग्यता के बारे में, वो तेजस्वी यादव के बारे में, इसके अलावा दूसरे नेताओं की शैक्षणिक योग्यता के बारे में सवाल उठा रहे थे। तो उनसे पूछा गया कि आपकी शैक्षणिक योग्यता क्या है? तो उस पर जो है बिल्कुल वो आपे से बाहर हो गए, कहा कि एजेंडा के आधार पर सवाल पूछा जा रहा है, और आखिर में झल्लाकर उनको बोलना पड़ा कि मैं अनपढ़ हूं, मैंने कोई पढ़ाई नहीं की है। अरे भाई, आप अगर चुनाव लड़ते, आप उम्मीदवारी का फॉर्म भरते, तो उसमें आपको लिखना पड़ता, अपनी शैक्षणिक योग्यता बतानी पड़ती। ये ऐसा कोई सवाल नहीं था, जो ऐसी कोई जानकारी नहीं थी जो गोपनीय हो। कम से कम चुनाव जो लड़ने जाते हैं, जो राजनीति में हैं, वो अच्छी तरह से जानते हैं। दूसरा मुद्दा, मतलब वो अपनी ही बातों में इस दौरान बहुत ज़्यादा फंसे हैं। उन्होंने कहा कि 241 करोड़ रुपए उन्होंने जमा किए हैं, जिनके लिए काम किया उन लोगों ने दिया और लोगों ने मदद की, और साथ में कहा कि 3 करोड़ का उन्होंने इनकम टैक्स दिया है। तो अब लोग सवाल पूछ रहे हैं, भाई 241 करोड़ की आमदनी पर 3 करोड़ का इनकम टैक्स किस रेट से दिया गया? ये कोई विशेष नियम बना है, इनकम टैक्स ने बनाया है प्रशांत किशोर के लिए? तो अगर वो फॉर्म भरते तो उसमें बताना पड़ता कि उनकी संपत्ति कितनी है। और प्रशांत किशोर इन दोनों सवालों से भागना चाहते थे। तो दोनों सवालों से भागने का एक ही तरीका था कि चुनाव ही न लड़े। और तीसरा, उनको इतने दिन से घूमकर बिहार में समझ में आ गया कि उनकी पार्टी इस चुनाव में कहीं नहीं है, वो कहीं कंसिडरेशन में ही नहीं। क्योंकि उनकी एक खूबी है कि वो नैरेटिव बनाना जानते हैं, मीडिया में बने रहना जानते हैं, इसलिए उनकी चर्चा हो रही है। और उनकी चर्चा वो लोग भी कर रहे हैं जो भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के विरोधी हैं। उनको लग रहा है कि जन स्वराज पार्टी एनडीए का वोट काटेगी, इसलिए प्रशांत किशोर को और उनकी पार्टी को बढ़ा चढ़ाकर दिखाया जा रहा है। अलग अलग सर्वे आ रहे हैं, जिसमें कोई बता रहा है कि 10% वोट मिलेगा, कोई 12% बता रहा है। आप मानकर चलिए कि प्रशांत किशोर की पार्टी का अगर एक भी उम्मीदवार चुनाव जीत जाए तो ये मैं उनकी बड़ी सफलता मानूंगा। उनकी 3.5 साल की मेहनत को मैं मानूंगा कि सफल हो गई, अगर उनके 1 या 2 विधायक जीत गए।